वरुण, मॉर्निंग। वैसे तो हम धुआंधार एक्शन के लिए तैयार हैं ही, लेकिन जरा बताइए नंबर्स अब तक कैसे आए हैं, क्या हाइलाइट्स रहे हैं? तो नंबर्स में कल तो एफएनओ के नंबर्स से निफ्टी का कोई था नहीं, तो निफ्टी में तो धुआंधार तेजी होगी, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी अब बात करते हैं एफएनओ नंबर्स की। तो यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अगर आप देखेंगे तो मिले जुले नतीजे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो मुनाफा है वो थोड़ा मिस हुआ है। 7.5% की गिरावट आई है। हमने अनुमान लगाया था कि ये फ्लैट रहेगा। एनआईआई हालांकि 12.5% बढ़ा है, ये अनुमान से बेहतर है। सबसे अच्छी बात इसके नंबर्स में ये है कि इंटरनल स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि ग्रॉस एनपीएस 4.26 से घट के 3.31, नेट एनपीएस 2.24 से घट के 1.63 और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3 से बढ़ के 3.15 पे आए हैं, जबकि 2.8 से 2.9 का अनुमान था। डिसबर्समेंट 14% बढ़े हैं, 5 से 7% के आसपास का अनुमान था। तो अगर आप वैसे देखेंगे इंटरनल्स अच्छे हैं, लेकिन मुनाफा गिरा है। इसके लिए मैं मिले जुले कह रहा हूं, 9 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। डिक्सन टेक कमजोर नतीजे हैं। रेवेन्यूज 52% बढ़े हैं, लेकिन अनुमान से कम। ग्रॉस मार्जिन गिर गए हैं, 10% से गिर के 9%। मार्जिन 5.1% से गिर के सीधे 3.9% पे आए हैं। मुनाफा 97 करोड़ पे आया, जबकि 106 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था। बर्जर पेंट्स यहाँ पे मिले जुले नतीजे हैं। कंपनी के रेवेन्यूज 3% बढ़े हैं, मार्जिन 13.9% पे आए हैं, जबकि 15.5% का अनुमान था। मुनाफा 20% बढ़ा है, 223 करोड़ पे आया है। वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो 13.9% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। आईएक्स मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यूज 13% बढ़े हैं, मार्जिन 86.22%, 84 के आसपास का अनुमान था। मुनाफा अगर आप देखेंगे 96.7% पे 7 करोड़ पे आया है, जबकि 98 करोड़ रुपीज के आसपास का ही अनुमान था। फाइनल डिविडेंड दिया है 1.5 रुपए प्रति शेयर का। कैश में नतीजे हैं एनसीसी के, जो कि अच्छे हैं। रेवेन्यू 31% बढ़े हैं, हालांकि मार्जिन गिरे हैं, 9.4% से गिर के 8.5%। मुनाफे में 18% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। 2 रुपए 20 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया है। सीएमएस इंफो सिस्टम नतीजे अच्छे हैं, लेकिन मार्जिन गिरे हैं। रेवेन्यूज 25% बढ़े हैं, मुनाफा 14% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन देखिए करीब 4% की गिरावट यहाँ पे देखने मिली है। और 3.25 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इन्होंने भी कर दिया है। जिंदल स्टेनलेस कमजोर नतीजे हैं। रेवेन्यूज 3.25% डाउन है, मार्जिन गिरे हैं, करीब 0.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने मिली है। और मुनाफा 30% गिर के आया है। 2 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया है। मैनकाइंड फार्मा अच्छे नतीजे लग रहे हैं। आय में 19% की बढ़ोतरी है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 4% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने मिली। और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 65% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। और बोर्ड ने 7,500 करोड़ जुटाने की मंजूरी दी है। क्यूआईपी, इक्विटी शेयर, एडीआर, जीडीआर, डेट सिक्योरिटीज, तमाम ऑप्शन ये तलाशेंगे जिसके तहत ये पैसे जुटाएंगे। और आखिरी में टीटागढ़ रेल नंबर अच्छे हैं। रेवेन्यूज 8% बढ़े हैं, मार्जिन 9.8% बढ़ के 11.4%, मुनाफा 64.5% बढ़ के आया है। 2 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इन्होंने भी किया है। तो ढेरों नंबर्स निकल कर आए हैं एफएनओ स्पेस में, तो एक्शन यहाँ पर दिखेगा जब आज मार्केट खुलेगा। लेकिन आज और कौन से नंबर्स आने हैं और ट्रिगर्स क्या हैं, खबरों के दम पर कैसा एक्शन रहेगा? देखिए, नंबर्स के लिहाज से आज ऑटो स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, क्योंकि एमएनएम के नंबर्स आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। एफएनओ में बायोकॉन, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स, एचएएल, कंटेनर कॉर्प, इन्फो एज, गेल, वोडाफोन आइडिया, इसके नंबर्स भी आएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है ये, यहाँ पे नजर रखिएगा। वेदांता, यहाँ पे बोर्ड की बैठक है जहाँ पे डिविडेंड के साथ फंड जुटाने पे विचार करेंगे। आपको याद होगा हाल ही में हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड आया था, अब वेदांता डिविडेंड देने वाला है। ई क्लर्क सर्विसेज बोर्ड बैठक में नतीजे, डिविडेंड और इसके साथ साथ बायबैक पे ये विचार करने वाले हैं। एक्स डेट है टीसीएस की फाइनल डिविडेंड की, 28 रुपए का डिविडेंड है ये। आईपीओ अपडेट दे देता हूँ। गो डिजिट पहले दिन 36% भरा है, रिटेल का हिस्सा 1.44 टाइम्स भर चुका है। इसके अलावा बैंक्स और एनबीएफसीज पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ने एनबीएफसीज के जो एश्योरेंस हेड है उनके साथ एक बैठक की। और यहाँ पे एनबीएफसीज के गवर्नेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए निर्देश जो है वो दिए हैं। जो भी संभावित जोखिम है उसको लेकर यहाँ पे सतर्क रहने को यहाँ पे कहा गया है। और पारदर्शिता पे भी आरबीआई ने यहाँ पे फोकस किया है। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पे फोकस रखिएगा, क्योंकि क्रूड पेट्रोलियम पे जो विंडफॉल गेन टैक्स था उसमें 32% के आसपास की कमी की गई है। 16 तारीख से ये लागू होगा। डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पे इसके एक्सपोर्ट्स पे अभी भी टैक्स 0 रखा गया है। एमएनएम, इसकी एक्सयूवी 3XO को अच्छा रिस्पांस मिला है। 60 मिनट में ही 50,000 से ज्यादा यूनिट की बुकिंग हुई है। और पहले 10 मिनट में अगर आप देखेंगे तो 27,000 यूनिट के आसपास की बुकिंग जो है वो यहाँ पे होते हुए नजर आई है।
टीवीएस मोटर्स इटली में इन्होंने अपने ऑपरेशंस शुरू किए हैं और इटली में ब्रांच ऑफिस के साथ ऑपरेशन जो है उसका विस्तार ये करेंगे। काफ़ी सारे इनके जो प्रोडक्ट्स है उसको लॉन्च करेंगे, ई स्कूटर, मोटरसाइकिल वो भी लॉन्च होगी, तो इसके चलते यहाँ पे नजर रखेगा। एरएस लाइफ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 27.21 लाख शेयर जो है वो यहाँ पे खरीदे हैं। 14 मई को खरीदे हैं। हिस्सा 5.13% से बढ़ के 7.13% पे आ चुका है, ये इन्होंने डिस्क्लोजर दिया है। बल्क डील कल आपको याद होगा सिप्ला में यहाँ पे जो बेचा गया था उसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ ने 22.96 लाख शेयर्स खरीदे हैं और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 6.2 लाख शेयर्स खरीदे हैं जो प्रमोटर ने हिस्सा बेचा था उसमें। कल की दो लिस्टिंग, टीबीओ टेक गोल्डमैन ने 6.53 लाख शेयर्स खरीदे हैं और नोमुरा ने 6 लाख शेयर खरीदे हैं। 1390 से 1411 के बीच में ट्रांजैक्शन हुए। और आधार हाउसिंग यहाँ पे आकाश बंसाली ने 22 लाख शेयर खरीदे हैं, करीब 319 रुपए के भाव पे ये सौदे हुए। तो कल जो दो लिस्टिंग हुई है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा खरीदा गया है। ऑलराइट, चलिए वरुण, थैंक यू सो मच, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने